all are watching A Sit for CA Foundation. तो आज हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंटिंग ऑन द डिमांड। जो इंस्टाग्राम में काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम प्लीज अकाउंटिंग स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं जस्ट लिटिल बिट बैकग्राउंड, नॉट मच, इसके बाद हम फटाफट स्टार्ट करेंगे। तो एंड मेक श्योर ये भी मैं आपको बता दूं कि देखो मैं अकाउंटिंग इंडस्ट्री में लास्ट 15 ईयर्स से हूँ, तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इसमें है along with theoretical। ये नहीं कि मैंने CPA कर लिया है तो I just have that theory knowledge. Of course I have a very practical knowledge too, क्योंकि हम लोग day to day इस चीज को implement भी करते हैं। Anyhow, तो जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हो तो उस पर रश नहीं करना है, तो पहली बात। दूसरी चीज, जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करो। आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लोगे, इट्स गोइंग टू बी रियली इजी फॉर यू लेटर ऑन इन योर अदर कोर्सेज एज वेल। जब आप फाइनल तक पहुंचोगे तो ये चीजें आपके साथ चलेंगी। ये नहीं है कि अकाउंटिंग का सब्जेक्ट सिर्फ फाउंडेशन में या फिर आपके इंटरमीडिएट पे नहीं आएगा या फाइनल में नहीं आएगा, ये आता रहेगा। इवन CA करने के बाद भी जब आप किसी इंडस्ट्री में भी काम करोगे वहां पे भी आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। सो यू रियली नीड टू नो वेल, क्योंकि अगर आपको ये चीजें कंसेप्ट नहीं क्लियर और आप पास भी कर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रट्टा मार के या मेमोराइजेशन करके, और आप कहीं काम करते हो और आप वहां पे मिस्टेक करोगे, देन यू लुक लाइक अ स्टूपिड कि यू आर अ CA बट यू डोंट नो दीज बेसिक स्टफ। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू डू अंडरस्टैंड कि इनके जो बेसिक जो फाउंडेशन लेवल पे अगर आप वो अब समझ जाओगे, इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू लेटर ऑन। तो मैं इन चीजों को बहुत स्लो स्लो आपको समझाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू से कि दैट स्लो, बट आई विल ट्राई टू कवर अप द कंसेप्ट्स, बट आई मेक श्योर कि आई हर जो एक छोटा छोटा टॉपिक है उस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। दूसरी चीज ये है कि देखो जो आपका अकाउंटिंग का फर्स्ट CA फाउंडेशन में जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज कंप्लीटली थियोरेटिकल। उसमें कुछ चीजें हैं, देखो वो बेस है अकाउंटिंग का, जो अगेन CA फाइनल तक ही चलेगा। ठीक है, गैप की कन्वेंशंस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। अब अगर मैं वो चीजें आपको पहले समझाने लग जाऊंगी, देन समटाइम्स स्टूडेंट्स रियली गेट वेरी नर्वस, उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो मेरी हरदम अपनी जो ओन फिलोसफी ये है कि मैं जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो स्किप करके सेकंड चैप्टर पे जाती हूँ, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर जब सब कुछ करके वापस आओगे तो वो बहुत आपको समझ में आ जाएगा। पर इस टाइम पे अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, कुछ कंसेप्ट्स अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर से भी पिक करेंगे along with the like second chapter, third and fourth और so on। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा बेसिक जो अकाउंटिंग का चैप्टर 1 है जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 2, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड देन आई विल डू आफ्टर दैट कि आपकी सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, कैश बुक क्या होती है, एंड देन वी विल डू द लेजर्स जो उसके बाद में आता है, एंड देन देयर इज अ बैंक रिकंसिलिएशन, ट्रायल बैलेंस उसके बाद में आता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द। तो आज हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको मैं ना बेसिक जो इसका मेन है उससे स्टार्ट करूंगी, देन वी विल स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो अकाउंटिंग में एक अकाउंटिंग साइकिल होता है जो हर मंथ एक साइकिल चलता है, एंड देन इट्स बीइंग कंप्लीटेड अगेन इट स्टार्टेड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। ये नहीं है कि उसका एक स्टार्टिंग पीरियड है फिर वो एंड हो जाता है उसके बाद वो खत्म हो जाता है दैट पीरियड, नहीं, वो पीरियड नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट करते हैं, दे कीप ऑन गोइंग इन अ सर्कल। तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज एक ना वो बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, वो आपके CA फाइनल तक चलता रहेगा। मेन अकाउंटिंग उसी के ऊपर बहुत बेस्ड होती है, फिर हम इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लेंगे जो इनमें इंक्लूडेड होते हैं, देन यू गाइस कैन अंडरस्टैंड मोर। देखो जो अकाउंटिंग साइकिल है, लेट्स से मैं एक सर्कल बना लेती हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट बट just for your understanding। तो मान लेते हैं दिस इज अ काउंटिंग साइकिल, तो इसका एक यहाँ होगा, क्या होगा, मैं इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लूँ। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन जहां पे आपकी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन या सोर्स जो होगा जहां से ओरिजिनेट होता है कोई भी ट्रांजैक्शन, है ना, जो हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, कहीं तो वो स्टार्ट होता है, किसी को हम कुछ देते हैं, किसी से हम कुछ लेते हैं, राइट। परचेज हो सकता है, सेल हो सकता है, किसी भी भाषा में आप कह सकते हो, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो बिजनेस है, समथिंग विल ओरिजिनेट समवेयर,
दैट इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि सब जैसे आप कोई किसी दुकान पे गए, आपने कुछ खरीदा वहां पे, वो आपको एक इनवॉइस या बिल वहां से देगा। सो दैट इज द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। वो ट्रांजेक्शन जो पहला जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ट्रांजेक्शन का, वो वहां से स्टार्ट होता है। फिर आती है बात कि जर्नल एंट्रीज। तो उसके बाद जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं जनरलाइज करते हैं हम, राइट? वो परचेज की हो सकते हैं, सेल की हो सकती है, कोई और जर्नल्स हो सकते हैं, एनी सिंगल थिंग। तो सेकंड फेज में वो जनरलाइजेशन होती है, इसको हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, ठीक है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। अब इसको सिर्फ ऐसे ही समझें राइट नाउ, दैट इज अ सेकंड स्टेप। थर्ड में होता है यू पोस्ट दीज जर्नल एंट्रीज टू लेजर्स। उसके बाद में हम, लेजर का मतलब हो गया अकाउंटिंग बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, वो आगे हम जाके करेंगे, बट राइट नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड उसको अकाउंटिंग भाषा में हम लेजर्स बोलते हैं, ठीक है? तो वो लेजर्स में फिर वो जर्नल एंट्री डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में या अकाउंट्स में पोस्ट हो जाती है। सो दैट विल बी द थर्ड स्टेप। अब ये जब पोस्ट हो जाती है लेजर में, उसके बाद में हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, बट राइट नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि एक ट्रायल बैलेंस नाम की चीज होती है। इट्स नॉट अ बुक, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट एक्चुअली। कोई समरी आप कह सकते हैं कि अकाउंट्स की आ जाती है आपके पास में, जो प्रिपेयर की जाती है जस्ट टू मेक श्योर कि जो हमने एंट्रीज की हैं वो सारी बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है? तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, दैट विल बी द फोर्थ स्टेप। उसके बाद में we prepare financial statements, that will be the fifth step. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी बैलेंस शीट भी आ जाती है, आपकी इनकम स्टेटमेंट भी आ जाती है। इनकम स्टेटमेंट को हम कई बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कह देते हैं, ठीक है? तो वो प्रिपेयर की जाती है, दैट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर योर ट्रायल बैलेंस। जब सब कुछ फिक्स हो जाए, देयर इज नो एरर्स, नथिंग लाइक दैट, देन वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद में we communicate financial statements to owner of the company. So that will be your sixth step. तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगी, उसके बाद में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले जाके ओनर्स को दिखाई जाती है, कम्युनिकेट किया जाता है कि भी ये इस मंथ में हमारी सेल्स थी, या जो भी उनका चेक करना, जो जिसके ऊपर भी वो लोग ध्यान देना चाहते हैं। हो सकता है एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, हो सकता है कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के ऊपर, दे जस्ट वांटेड टू सी कि वो कैसे जा रहा है, डिस्काउंट्स, इट कैन बी एनी सिंगल थिंग। सो फिर वो कम्युनिकेट किया जाता है ओनर्स के साथ इन द मीटिंग कि भी ये हमारी मंथ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। सो इस तरह से अकाउंटिंग साइकिल एक मंथ का कंप्लीट होता है, एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप की भी ट्रांजेक्शंस आ गई, जर्नल एंट्री हुई, पोस्ट एंट्री हुई, पोस्ट जर्नल एंट्रीज टू लेजर्स। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, लेट्स से कि हमने ये जो ट्रांजेक्शंस की थी, लेट्स से दिस इज इन मई 2021, ठीक है? सो मई 2021 का मंथ स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट मई से, 1st of May it all started, the transactions जो भी थी, it started on the 1st May। उसके बाद में जो ये सारा पार्ट है, that will be completed in May, ठीक है? आप एंट्रीज करते जाएंगे, जनरल एंट्रीज होती जाएंगी, वो अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी आज के लेक्चर में। एंड देन फिर आप उस जनरल एंट्रीज को पोस्ट करेंगे लेजर्स में, एंड देन वंस इट इज डन, राइट? तो अब देखो, ये जो मई का मंथ है, आप इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक मंथ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ओनर्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट? तो वो मंथ जब तक कंप्लीट नहीं होगा, यू डोंट नो 31st मई को क्या हुआ, 29th को क्या हुआ, सो यू रियली नीड टू वेट टिल द मंथ इज ओवर। तो जब मई 31st होगा, उस टाइम तक सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी जाएंगी लेजर्स में, एवरी सिंगल थिंग इज डन। फिर जब जून 1st आएगा, जून 1st, उसके बाद में जो अकाउंटेंट है वो लोग ट्रायल बैलेंस क्रिएट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, एंड देन कम्युनिकेट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाला पार्ट है, ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब मंथ जून में होगा।
तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मई में स्टार्ट हुआ है तो इट विल बी कम्युनिकेटेड इन द मंथ ऑफ जून। ये नहीं है कि मई में ही हो जाएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ होगा। अब ये जून में हुआ है, इट कैन बी डिपेंड ऑन द कंपनीज, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। जितनी बड़ी कंपनी है उतना ज्यादा देर इसको लगती है, जितनी छोटी कंपनी है वो जल्दी से हो जाता है। हो सकता है अगर ये छोटी कंपनी है तो जस्ट एक वीक ही लगे, तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में सॉरी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएंगे और कम्युनिकेट हो जाएंगे, ठीक है, टू द ओनर। ऑन द साइड ऑल्सो, अगर अब जून का जो फर्स्ट डेट है, ये नहीं कि अगर आप हम बिजी हो गए इसको प्रोड्यूस करने के लिए तो बाकी की चीजें नहीं हो रही होगी, नो। वो जो जो लोग इस चीज में कर रहे हैं, जैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जर्नल एंट्री जो उनकी वो जॉब है, वो लोग अपनी वो जॉब करते रहेंगे फर्स्ट जून से, दे विल कीप ऑन कैरिंग इट। बट यहाँ पे जो अकाउंटेंट इस चीज के लिए है, financial statements या trial balance के, they will start preparing all that, ठीक है, and then they will communicate this फर्स्ट जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको 2 हफ्ते भी लग जाए। अगर इट्स बिग कंपनी, पब्लिक कंपनी है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो तब भी ज्यादा लग जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स। मैं इसको बहुत आपको नर्चल में बता रही हूँ, आई डोंट वांट टू गो टू मच इन डिटेल बिकॉज फिर तो मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूंगी, देन इट्स गोइंग टू बी बिग वीडियो, जो हम लोग धीरे धीरे आगे आगे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बट जस्ट फॉर यू गाइज नो कि भी कैसे अकाउंटिंग पीरियड वर्क होता है। अकाउंटिंग जैसे आपने सुना होगा हमारा मंथ एंड चल रहा है। मंथ एंड का मतलब यही होता है कि दे प्रिपेयरिंग ऑल दिस financial statement, trial balance and all that so that they can produce the financial statement. So it's pretty much very straightforward. वो चीजें चलती रहती हैं, on the other end accountant ये सब कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है। So this is called accounting cycle. अब देखो ये चीज तो सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है कि भी सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कोई बिल हो सकता है, कोई इनवॉइस हो सकती है, तो दैट विल बी आपका जो सोर्स है जहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी, उसको हम लोग फर्स्ट पोजीशन कह देते हैं। अब आती है बात जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री को अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जर्नल एंट्री होती क्या है। अब जर्नल एंट्रीज को ना यहाँ पे जब जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू ऑल द मेथड राइट नाउ। देखो अगर आप ये जर्नल एंट्री अब समझ गए कि कैसे की जाती है, क्या होता है, दैट इज द मेन बेस ऑफ द अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग की जो एक लैंग्वेज होती है उसमें वो क्या होता है, कैसे जर्नल एंट्री की जाती है, अगर आप ये अंडरस्टैंड कर जाओगे ना, you will have no problem in the whole course. Even accountant बनने के बाद भी you will understand the things right like that. तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, अगर क्योंकि बहुत लोग क्या है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डेबिट था या ये क्रेडिट था, आई डोंट नो क्या था। सो व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट विदाउट रियलाइजिंग दी कि इसमें फैक्ट्स क्या होने चाहिए या उसका रूल क्या कहता है, दे ऑलवेज मेक अ मिस्टेक। दूसरी चीज जो है आपके चैप्टर्स में ना, इसमें ट्रेडिशनल मेथड दिया, मॉडर्न मेथड दिया, ठीक है, वो आपको सिलेबस के हिसाब से करना पड़ेगा, बट आप कोई भी मेथड ले लें पर एंड रिजल्ट सेम ही होगा, ठीक है। सो आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए अकाउंटिंग लैंग्वेज में जर्नल एंट्री होती क्या है, ठीक है, उसको कैसे किया जाता है, वो क्या है, उसका जो कंसेप्ट है उसको मैं एक्सप्लेन अभी करूंगी, सो दैट आपको कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द journal entry, which is the second part. अब देखो अकाउंटिंग जो है वो सारा जर्नल एंट्रीज के ऊपर ही बेस है, एवरी सिंगल थिंग इज बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज। उसके बिना अकाउंटिंग है ही नहीं है, पहली बात। तो अब मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ ना लेमन लैंग्वेज। मान लिया, देखो पुराने जमाने में जब लोग बिजनेस भी नहीं करते थे, लेट्स से इन अ पर्सनल वे, ठीक है, आप इसको अंडरस्टैंड करो कंसेप्ट को, डोंट थिंक आई एम टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, आई जस्ट वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, यू विल बी गुड टू गो। पुराने जमाने में लोग जब लाइक खेती बाड़ी किया करते थे, देखो हर प्रोफेशन को डिवाइड किया हुआ था, यू गाइस नो। लोहार अपना काम करता था, जो गोल्ड स्मिथ होते थे वो अपना काम करते थे, एवरीबडी हैव अ जॉब्स। क्यों किया जाता था? क्योंकि एक बंदा तो सारा कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे, एक दूसरे के साथ एक लेन देन बार्टर सिस्टम था कि आप किसी को गेहूं देते थे,
तो वो जो चीज आपको चाहिए, जैसे आपको कोई चप्पल चाहिए, शूज चाहिए, तो आप उससे शूज ले आते थे उतना गेहूं देके, ठीक है। अगले को गेहूं चाहिए होता था जो शूज बना रहा है, तो वो उसको गेहूं मिल जाते थे। तो अब यहाँ पे नोट करो, जब मैंने गेहूं दिया किसी को, तो मैंने उससे वो चप्पल ली, ठीक है, पहनने के लिए, तो आई गॉट समथिंग एंड आई गेव ऑल्सो। सो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ लेते भी हैं, फिर आप उसके बदले कुछ देते भी हैं, ठीक है। दो चीजें ऑन द सेम टाइम होती है। इन रियल लाइफ पे अगर आप देखो, आपके पेरेंट्स अगर जॉब करते हैं या उनका बिजनेस है, वो जो मनी कमाते हैं, जो भी हम पैसा कमाते हैं, कैश वट एवर इट इज, उसका हम करते क्या है, उनसे हम चीजें खरीदते हैं, ठीक है ना, बाहर जाके। ये तो नहीं है कि वो जो पैसा हमने कमाया उसको हम खा लेते हैं, दैट इज अ फूड। नो, ज्यादा पैसा कमाने का मतलब ये है कि हम अच्छा फूड ले सकते हैं, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे शूज पहन सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो गोल है पैसे कमाने के बाद में, वो यही है कि हम चीजें ले सकें, ठीक है। जहाँ पे कोई सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे हम जैसे ब्यूटी पार्लर में जाके दे ऑल डू, जो भी मेकअप करवाना है वो करवा सकते हैं, जैसे लेजर सर्जरी होगी, वो सर्विस होगी, वो सब कुछ करवा सकते हैं। देयर मेनी थिंग्स जहाँ पे आप सर्विस लेते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं, कुछ भी आप लेते हो तो उसके बदले में आप देते हो, ठीक है, कैश देते हो। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो आप किसी से कैश लोगे, राइट। जैसे मान लिया सपोज मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ाने की फीस लेती हूँ किसी से, ठीक है। जहाँ जैसे और भी कई सर्विस, मान लिया मैंने ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं अगर सर्विसेज प्रोवाइड करूँ तो मैं ऑफकोर्स कैश में ही काम कर रही हूँ, तो मुझे पैसे लोग दे के जाते हैं, तो मैं उनको सर्विसेज दे रही हूँ, पर मैं मेरे को क्या मिल रहा है, मनी मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं लेन एंड देन, ठीक है, लेना देना, ठीक है। तो दो चीजें साथ में चलती है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और है विच इज कॉल्ड ड्यूअल सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री है, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, आप कुछ लेते हो तो कुछ देते हो, देते हो तो कुछ लेते हो, ठीक है। हर चीज, दो चीजें चलती हैं ऑन द सेम साइड। तो अगर जर्नल एंट्री को अगर मैं अगर हम इसको बोल दें लेन और इसको बोल दें देन, ठीक है, लेना देना, सो लेना और देना, ठीक है। तो ये चीजें अगर हम दो साइड कर दें कि मैंने कुछ लिया मुझे कुछ मिला, तो मैंने कुछ दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट में जाती हूँ, मैंने फॉर एग्जाम्पल शूज लिए, ठीक है, जस्ट अ सिनेरियो, उसको अंडरस्टैंड करो। मान लिया मैंने शूज लिए, तो मैंने मुझे क्या मिला, मुझे शूज मिले। जब मैं मार्केट में गई तो मैंने जब शॉपकीपर से शूज लिए, तो ऑफ कोर्स उसने मुझे फ्री तो दिए नहीं होंगे कि हाँ मैडम आप ले जाओ सब कुछ फ्री है, मुझे जो पसंद आया मैंने उठा लिया, नहीं। मैंने जो शूज लिए, मान लिया वो 3000 रुपीज के थे, तो जब तक मैं उसे 3000 रुपीज कैश नहीं दूंगी, वो मुझे शूज नहीं देगा, ठीक है। सो मैंने वहां पे क्या दिया, कैश दी। कितनी दी, रुपीज 3000। 3000 इसकी क्या थी, वैल्यू थी। तो अब देखो मैंने दिया क्या, कैश दी, दे दिया उसको, और मैंने मुझे मिला क्या, शूज मिले। और ले लो आप, मान लिया आप कोई ड्रेस लेके आते हो, ठीक है, मान लिया वो ड्रेस है रुपीज 2000 की, और मैंने उसको शॉपकीपर को कैश दिया 2000 रुपये, तो मेरे को वो ड्रेस मिल गई। अब जब तक मैं उसे वो कैश नहीं दूंगी, वो पैसे नहीं दूंगी, वो मुझे वो ड्रेस नहीं देगा, ठीक है, चाहे वो मुझे कितनी भी पसंद क्या ना हो। सो उस बंदे को जो शॉपकीपर है, उसने क्या दे दिया, उसके हाथ से क्या चला गया, उसके हाथ से ड्रेस चली गई, और उसके हाथ में क्या आ गया, कैश आ गया। पर अब लेट्स से हम अपने बारे में अगर बात करें, सो दैट यू गाइस डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। तो उसको जब ड्रेस मिली, मेरे को कुछ मिला,
और मैंने कुछ दे दिया। सो हरदम एक चीज में लेन देन होता है, कई बार भाई बहनों में भी लेन देन होता है, ठीक है, आप मेरी एक कॉमिक बुक ले लो, मुझे रिटर्न में दूसरी कॉमिक बुक दे दो, ठीक है ना, तो एक लेन देन होता है हर चीज में। तो वही चीज यहाँ पे चल रही है। अब देखो, गेट की जो मुझे मिला, गिव जो मैंने दे दिया, इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको ये बोल दूं, ये इस चीज को हरदम डेबिट में माना जाता है। जब हमको कोई चीज मिल जाती है, वी गेट इट, वी ऑलवेज कॉल इट डेबिट, ठीक है। और जब हम दे देते हैं किसी को, दिस इज ऑलवेज कॉल्ड एज क्रेडिट। ऐसे इसको याद रखना। सो डबल एंट्री सिस्टम जो जर्नल एंट्रीज में होती है, एक साइड डेबिट होगा, दूसरा साइड क्रेडिट होगा। अच्छा, जो डेबिट है वो हरदम लेफ्ट में रहता है, क्रेडिट ऑलवेज गोज ऑन द राइट। ये भी एक कन्वेंशन है, कहीं लिखा नहीं है पर फॉलो किया जाता है कि जो डेबिट है वो हरदम लेफ्ट में होगा, क्रेडिट हरदम राइट में होगा, ठीक है। तो जब भी आपको कोई चीज मिलेगी, आप ऑलवेज कहेंगे कि ये डेबिट है। जब भी आप कोई चीज दे देंगे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द क्रेडिट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लिया आपने कुछ सेल किया, फॉर एग्जांपल यू सेल योर लैपटॉप, ठीक है, आपने यूज्ड लैपटॉप जो था वो सेल कर दिया। जब आप सेल कर रहे हो तो लैपटॉप लेट्स से जिसने भी खरीदा उसके पास चला गया, ठीक है। तो जब आप सेल करो, लेट्स से उसकी अपने वैल्यू लगा दी 10,000 रुपीज कंप्यूटर की, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपके पास कंप्यूटर था यहाँ पे, आप इसको सेल के लिए लगा रहे हो, अभी मैं पॉइंट नहीं लिख रही, जैसे दैट। तो आप जब इसको सेल कर रहे हो, किसी और बंदे ने आपका कंप्यूटर खरीदा, तो उसने आपको ऑफ कोर्स 10,000 रुपीज दिए होंगे, ठीक है, 10,000 रुपीज दिए। तो आपके पास क्या आया, कैश आई। तो आप क्या लिखोगे थर्ड पॉइंट में, आई गॉट अ कैश रुपीज 10,000। बट आपका कंप्यूटर जो था आपके पास, वो अब आपको देना पड़ेगा। तो आप सेल क्या कर रहे हो, आपके पास से चला क्या गया कंप्यूटर, वर्थ रुपीज 10,000, ठीक है, वो वहां पे चला गया। आपका वो कंप्यूटर नहीं रहा, वो लैपटॉप नहीं रहा, पर आपके पास क्या आ गया, कैश आ गई। अब ये सिनेरियो, एक तो ये होगा कि आपको उसे राइट में 10,000 रुपीज दे दिया। मान लेते हैं कि फोर्थ सिनेरियो में आपने ये जो कंप्यूटर सेल किया 10,000 का, आपने अपने फ्रेंड को सेल कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक। और आपके फ्रेंड ने कहा कि यार मैं तो सिर्फ 5,000 लेके आया था, मेरे पास तो पूरे पैसे नहीं है, मैं आपको कल को दे दूंगा। ऑफ कोर्स यू सेड ओके फाइन, आप कल को दे देना, ठीक। तो उस टाइम पे क्या होगा, अब सोचो, एक मिनट के लिए सोचो, आपने क्या दिया। इस सिनेरियो में तो आपको राइट वे कैश आ गई, राइट वे। अब इसमें आपका फ्रेंड जो वो है जिसने कंप्यूटर लिया, उसके पास कैश नहीं है, ही जस्ट गॉट 5,000। तो अब ये सोचो कि आपके पास कैश आई रुपीज 5,000 की, आपने कंप्यूटर दिया 10,000 का। अब ये इम्बैलेंस है, ठीक है, अब ये इम्बैलेंस है, ये सब तो बैलेंस है अगर देखा जाए तो, दे ऑल बैलेंस्ड। ये भी 2,000 है, वो भी 2,000 है, 3,000 है, 3,000 है, राइट। बट यहाँ पे ये इम्बैलेंस हो रही है। क्या इम्बैलेंस हो रहा है, कैश तो मुझे 5,000 आ रही है, हालांकि मेरा कंप्यूटर 10,000 का था। सो फिर हम बुक्स में, अपनी काउंटिंग बुक्स में, ये तो डेबिट एंट्री ही है फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 5,000 का कुछ और बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बैलेंस करेंगे, लेट्स से आपके फ्रेंड का नाम है मोहन, तो आप मोहन का अकाउंट खोलेंगे, उसमें आप 5,000 डाल देंगे। अब यहाँ पे कंडीशन देखो क्या हो रही है, अब ये बैलेंस हो गया, अब ये बैलेंस हो गया 5,000 5,000, बोथ आर डेबिटेड एंड दैट इज क्रेडिटेड। अब देखो यहाँ पे मनी राइट वे लेन देन नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रॉमिस क्रिएट हो गई, उस बंदे ने कहा कि मैं आपको कल को 5,000 ये दे दूंगा, ठीक है। पर राइट नाउ जब आपने कंप्यूटर उसको सेल किया है, तो आपको एंट्री तो कुछ करनी होगी ना बुक्स के अंदर, अकाउंटिंग बुक्स के अंदर। तो उस वक्त की जो एंट्री होगी वो ये होगी कि मैंने कंप्यूटर दे दिया, बिकॉज कंप्यूटर इज आउट ऑफ योर हैंड, आपके
जगह से निकल चुका है, किसी और के हाथ में आपने दे दिया, आपने उस पर ट्रस्ट किया है, इसलिए आपने उसको कहा ठीक है अब कल दे देना। जो राइट वे उसने 5000 आपको दिया, आपने उसको कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया, बिकॉज आपको कैश मिली, ठीक है। पर आपने उस बंदे का जो नाम था वो लिख दिया कि उसका 5000 का बैलेंस्ड है, क्योंकि ये दिस इज अ $5000 यू हैव टू गेट इट। अब मान लेते हैं नेक्स्ट डे दिस मोहन गेव यू द मनी, तो जब आपको मनी मिलेगी 5000, तो क्या आपको क्या मिला, कैश मिली, तो आप बोलोगे कैश ₹5000। पर आपने दिया क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया उसको, राइट। ये कंप्यूटर तो आप ऑलरेडी दे चुके हो, कुछ भी नहीं दिया। तो क्या होता है कि ये जो अकाउंट है इसको हमें रिवर्स करना होता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी प्रॉमिस करते हो वो कभी ना कभी तो फुलफिल होगी, आज नहीं तो कल। तो ये बंदे के जो 5000 बैलेंस था, दैट इज गोइंग टू बी रिवर्स्ड हियर। तो मोहन का अकाउंट आप कर दोगे 5000, ठीक। तो अब यहाँ पे नोट करो कि ये कंप्यूटर आपका गया, आपको सिर्फ कुछ अमाउंट आई, यहाँ पे आपको फिर एक अमाउंट आई, बट यहाँ पे देन नहीं हुआ, आपने दिया नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। ये इन चीजों को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे देन इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक सेंस कि भी हाँ इस टाइम पे दिया था, इतना बैलेंस था। एंड ऑलवेज दीज अमाउंट्स जो भी हम अकाउंटिंग में ये नंबर्स यूज करते हैं, 5000 दे ऑलवेज अ करेंसी। अब हो सकता है इंडिया तो रुपीज होगा, कनाडा में होगा तो डॉलर्स होगा, राइट। सो इफ इट इज गिवन सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द अमाउंट मनी, इट्स नॉट अ नंबर की वैसे ही 5000 लिख दिया, बट दिस इज अ मनी। अकाउंटिंग में हरदम मनी ही हम इसको मानते हैं। तो यहाँ पे जब कैश नेक्स्ट टाइम आएगी, कोई भी डेट हो सकती है, तो आप बोलोगे कैश 5000, और जो उसका अकाउंट है वो फुलफिल हो गया, सो दैट्स इट्स गोइंग टू बी रिवर्स्ड आउट। जब रिवर्स होगा सो दे आर गोइंग टू बैलेंस ईच अदर। बस इतना अभी तक याद रखो, देन वी विल गो फर्दर। जैसे इसमें बहुत सारी और चीजें आएंगी, प्रॉफिट लॉस वो भी कंसेप्ट है, राइट। पर राइट नाउ ये लेन देन की मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि आपको कुछ मिला, आपने कुछ दिया, ठीक है। ये कंसेप्ट समझोगे तो इट बिकम्स वेरी इजी। अगर आपको कुछ मिलता है then it's a debit, आप कुछ देते हो it's always going to be credit. These are the only two terms जो हम अकाउंटिंग भाषा में बोलते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपको बोलेंगे कि आपको कैश मिला, आप क्या करोगे, आप बोलेंगे मैंने जनरलाइज कर दिया कैश को डेबिट, एज अ डेबिट, राइट। मैंने किसी को कैश दिया, मैंने इसको जनरलाइज कर दिया एज अ क्रेडिट। इट ऑल डिपेंड्स आप कर क्या रहे हो, आपकी ट्रांजेक्शन क्या है। आई थिंक इट्स प्रीटी मच सिंपल। तो आप इसको जब फॉलो करोगे, जब भी कोई ट्रांजैक्शन की लाइन लिखी आएगी, इसको अंडरस्टैंड करोगे लिखा क्या है। बेसिकली परचेस होता है, सेल होता है, कोई मशीनरी सेल कर ली, कोई ऑफिस फर्नीचर हो गया, कोई लॉस हो गया कहीं, कहीं पे प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो अब इसको मैं प्रॉफिट लॉस में आपको वो कंफ्यूज नहीं करना चाहती, सिर्फ इतना अंडरस्टैंड रखोगे तो देन इट विल वेरी इजी। अच्छा, एक चीज और है इसके बाद में, जिसको आपको बहुत अंडरस्टैंड करना है। अकाउंटिंग में एक इक्वेशन है जिसके बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं, पूरी जो अकाउंटिंग है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो माना ये जाता है एसेट्स जो है दैट इज इक्वल टू योर लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर कैपिटल, ठीक है। दिस दिस एंड दिस। अब ये जो एसेट है, ठीक है, दिस इज अ डेबिट, ये सारा जो है दैट इज अ क्रेडिट साइड। एसेट्स वो होंगे जो, जैसे हम बोलते हैं लैंड हमारी एसेट है, कार हमारी एसेट है, एनी सिंगल थिंग विच इज वैल्यूएबल टू यू दैट इज कंसिडर्ड एज एसेट्स, ठीक। अगर ऐसा याद रखोगे तो एसेट्स की कोई भी ट्रांजैक्शन अगर जब आएगी, अगर आपको वो मिलती है, आपको यू गेट इट, आपको आपके पास आ गई है, यू हैव इट नाउ, आप उसकी ट्रांजैक्शन एज अ डेबिट करोगे। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन जैसे मान लिया किसी को आपने किसी से परचेस किया है और आपको पैसे लुटाने हैं, ठीक है, उधार पे लिया हुआ है, ऑन अ क्रेडिट,
तो वो हरदम जो होगी एंट्री दैट इज गोइंग टू बी अ क्रेडिट, हरदम वो क्रेडिट में जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज हमने जैसे पढ़ा, हम जब किसी को कुछ देते हैं वो भी क्रेडिट में चला जाएगा। हो सकता है वही एसेट का अकाउंट जो है, जब हम उसमें से कैश निकालेंगे दैट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि कोई ना कोई तो आप एंट्री हरदम करोगे। जब हम एंट्रीज आगे करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड वो, बट अभी के लिए आप ये अंडरस्टैंड करो कि जब भी कोई एसेट आपके हाथ में आएगा उसको आप डेबिट करोगे, जब वो एसेट आपका हाथ से बाहर चला जाएगा आप उसको क्रेडिट करोगे। ऑन द अदर एंड आप कुछ उधार पे लोगे तो आपको क्रेडिट करना होगा। एंड शेयर होल्डर और लायबिलिटीज मिलकर एसेट्स के इक्वल होते हैं, ठीक। अच्छा, डेबिट का क्या है, एक चीज और, अगर तो ये इंक्रीज होती है राइट, तो आप इसको डेबिट करोगे डीआर। अगर ये एसेट कम हो रहा है तो आप इसको क्रेडिट करोगे। इसको मैं डेबिट को यहाँ से हटा देती हूँ, आई डोंट वांट यू गाइस टू गेट कंफ्यूज। तो ये डेबिट, अगर एसेट बढ़ रहा है तो हरदम डेबिट होगा, एसेट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। बस ये चीजें दो याद रखिए यहाँ पे। अगर ये क्रेडिट, इसको उल्टा ले लेते हैं, अगर क्रेडिट बढ़ रहा है सो हम उसको क्रेडिट करेंगे राइट। अगर वो क्रेडिट जो लाइबिलिटीज वगैरह है वो कम हो रही हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे। इसका उल्टा लाइबिलिटीज शेयर होल्डर अकाउंट में आएगा। तो अगर डेबिट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट इंक्रीज होंगी। अगर जो भी आपकी लाइबिलिटीज है, शेयर होल्डर बढ़ रहा है तो आपको क्रेडिट उसको करना ज्यादा होगा। अगर वो कम हो रहा होगा तो देन वी आर गोइंग टू डेबिट। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है, बिकॉज I don't want you guys to confuse too much कि भी ये डेबिट ये क्रेडिट क्या है, बट ये बेसिक्स चलते रहेंगे। इसके बाद हम कुछ कुछ एंट्रीज उठाएंगे, देन इट विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस। तो आप ये मत वरी करो यहाँ पे कि ये ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से नहीं है और ये मॉडर्न मेथड के हिसाब से है, डजंट मैटर राइट। एंड द एंड ऑफ द डे जो आजकल हम लोग जब सो यूज करते हैं वो ऐसे ही वर्कआउट होता है। दिस इज द मेन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। हालांकि मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी सो दैट यू कैन, बिकॉज आपके एग्जाम्स में वो आ सकता है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डोंट वरी, आपको उसके हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन आ भी जाए, इफ यू फॉलो दीज प्रोसीजर्स यू कैन स्टिल आंसर द क्वेश्चंस। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।